अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांज़ेब अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि सऊदी अरेबिया में रहते हैं या मिडिल ईस्ट में रहते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद भी सऊदी अरेबिया में 40 इयर्स से ऑलमोस्ट यहाँ पे मुकीम हूँ। और वो लोग जो कि अपना यहाँ से या इवन कि पाकिस्तान से अपना अमेरिका का, कनाडा का या फिर यूरोप का या यूके का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मालूमात नहीं है कि वो वीज़ा कैसा लगवाया जाए। उसका नतीजा क्या निकलता है कि अगर आपके पास मालूमात नहीं है तो आपको जो है कई तरह के एजेंट मिलते हैं जो कि जाली एजेंट होते हैं, या अगर आपको कोई सही एजेंट मिल भी गया तो वो आपसे इतने पैसे चार्ज करता है और उसके बाद इसकी गारंटी नहीं होती कि वो आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो क्योंकि मेरे खुद मैंने तकरीबन 4 से 5 मुल्कों का मेरा वीज़ा लगा हुआ है, तो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि अगर आपने वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं तो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको अपने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और इन्फॉर्मेशन लें, और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है। और जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा अपने आने वाले वीलॉग के अंदर कि, और यही इन्फॉर्मेशन जो है पिछले 4-5 साल से जो है ये एम्बेसीज रिक्वेस्ट कर रही हैं। कोई नई इन्फॉर्मेशन वो नहीं मांगते आपसे। सिंपल जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको अलाइन करना होता है और आप खुद जाएं एम्बेसी में और जाके अपना वीज़ा अप्लाई करें। ये मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर मेरे इसका जो वीज़े लगे हुए हैं, ये मेरा फ्रंट पेज है। और इसके बाद मेरा यहाँ पे ये मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, और इसके बाद मेरा ये एक और अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, और मेरे दोनों के दोनों वीज़े इस वक्त एक्टिव हैं। अपने आने वाली वीलॉग्स के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप मल्टीपल वीज़े कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जी अमेरिका आपको एक ही वीज़ा देता है और आपको एक से ज़्यादा वीज़ा नहीं देता। अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अमेरिका के 5 से 10 वीज़े एट ए टाइम या मुख्तलिफ टाइम में आप कैरी कर सकते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपका एक वीज़ा लग गया या तो आपका दूसरा वीज़ा नहीं लग सकता। मैंने ये 2 वीज़े लगवाए हुए हैं और दोनों मेरे एक्टिव हैं। और इसके बाद ये मेरा कनाडा का वीज़ा है, और फिर ये मेरा एक शेंगन वीज़ा लगा हुआ है फ्रांस का, ये मैंने अभी रिसेंटली लगवाया है। और ये मेरे चारों के चारों वीज़े इस वक्त एक्टिव हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। सिंपल मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड की है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन किया है, और मैंने जाके एम्बेसी में जाके अप्लाई किया और मेरा विदिन 5 to 10 डेज़ मेरा वीज़ा लग गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब आप किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है, आप अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं, तो जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसको B1 B2, और जो स्टूडेंट है उसकी डिफरेंट कैटेगरी, वो मैं आपको अपने आने वाले वीलॉग में उसकी भी मालूमात दूंगा कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा लगवाना है तो आप किस तरह लगवा सकते हैं। तो अगर आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया है B1 B2 और आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट या आपने झूठ बोला है, तो आपको इमीडिएटली ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। कभी भी ज़िंदगी में ये गलती ना करें कि फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश मत करें, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट जब पकड़ा जाता है तो वो फिर आपको फॉर लाइफ टाइम आपको बैन कर देते हैं। आप दोबारा उस मुल्क का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेट जो आपके साथ होगा, जो कि लोगों के पास मालूमात नहीं है, कि अगर आपने अमेरिका का फेक वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की है फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और आप पकड़े गए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन अमेरिका वाले इमीडिएटली कनाडा वालों को पास ऑन कर देते हैं। क्योंकि कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 2,500 से 3,000 किलोमीटर का है, और उनकी जो मेरीलैंड सिक्योरिटी फोर्स है वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं। क्योंकि अगर एक दफ़ा उनके मुल्क में कोई फ्रॉडिया दाखिल हो जाए तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम पहले ही उसको पकड़ लें और अपने मुल्क में एंटर ना होने दें। तो अगर आपने अमेरिका के लिए फेक डॉक्यूमेंट दिए और आप पकड़े गए, या अगर आपका वीज़ा लग भी गया फॉर टाइम बीइंग, ये भी देखने में आया है कि लोगों का वीज़ा लग गया है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब वो वेरिफिकेशन करते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये जाली थे, तो वो आपका वीज़ा ऑनलाइन कैंसिल करके आपको एक ईमेल कर देंगे कि भाई आपका वीज़ा कैंसिल हो गया। तो और यही सिचुएशन जो है वो होती है कनाडा के साथ। अगर आपने कनाडा का फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या झूठ बोल के आपने वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की, लग गया, पकड़े जाएंगे, नहीं लगा, ट्रैक हो गए हैं, तो वो ये इन्फॉर्मेशन अमेरिका वालों को पास ऑन कर देंगे। तो आप अमेरिका के वीज़े से भी गए और कनाडा के वीज़े से भी गए, तो फिर आप दोनों मुल्कों में एंटर नहीं हो सकते। अब आ जाएं यूरोप की तरफ। यूरोप जो है
तकरीबन 27 मुल्कों की एक यूनियन बनी हुई है जिसको बोलते हैं यूरोपीय यूनियन, और इसमें तकरीबन 27 से 28 मुल्क शामिल हैं। और अगर आपके पास वो जो वीज़ा ऑफ़र करते हैं वो करते हैं शेंगन वीज़ा, उसको शेंगन कहा जाता है। और अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप इन 27 मुल्कों में आप किसी भी एरिया में आप लैंड कर सकते हैं, और या एक वक्त में आप मुख्तलिफ मुल्कों में जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखते हैं कि अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया और आप पकड़े गए तो फिर आप 27 मुल्क के 27 मुल्क जो है ये आपके हाथ से निकल गए और आप इस मुल्क में नहीं जा सकते। और क्योंकि कनाडा जो है उसका एक क्लोज रिलेशन है यूरोपीय यूनियन के साथ, तो जो यूरोप वाले जो एम्बेसीज होती हैं वो फेक इन्फॉर्मेशन जो है जो जिन लोगों ने जमा कराई होती है वो इमीडिएटली कनाडा वालों को पास ऑन करते हैं, और जब ये इन्फॉर्मेशन कनाडा वालों के पास चली गई तो ये अमेरिका वालों के पास भी पहुंच जाएगी। और साथ में यूके जो है वो यूरोप के बिल्कुल एज के ऊपर है, फ्रांस के साथ, इटली के साथ जो है यूके का जो है वो बॉर्डर टच करता है। तो अगर आपने यूके का वीज़ा फेक डॉक्यूमेंट पे दिया तो वो भी यूरोपीय यूनियन के पास चला गया, या यूरोप का वीज़ा फेक किया तो वो यूके के पास चला गया, और वहाँ से घूमते घुमाते अमेरिका, कनाडा सब जगह के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन सिंक हो जाएगी और आप इन मुल्कों के लिए लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे। और उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रहती है और वो है हमारा प्यारा पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, आप अपने मुल्क में रहें, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं, फिरने के लिए जाएं। आपके हमारे बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं, अमेरिका के अंदर तकरीबन 2 मिलियन पाकिस्तानी है, यूके में तकरीबन 1.5 मिलियन पाकिस्तानी हैं, इसी तरह यूरोप के अंदर भी तकरीबन 1.5 मिलियन पाकिस्तानी हैं। तो आपको आना जाना चाहिए, टूरिज़्म के लिए जाएँ, अपने रिलेटिव को मिलने के लिए जाएँ, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स कभी भी इस्तेमाल ना करें। अब आ जाए, अगर आपने सही डॉक्यूमेंट दिए और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया अमेरिका का, कनाडा का, यूके का या यूरोप का, तो फिर आप क्या करें? देखिए, अगर आपका वीज़ा किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है और आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो आपको किसी सूरत भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया, समटाइम आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर है, या आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है वो पुरानी लगा दी, या 15 दिन की लगा दी, 3 महीने की नहीं लगाई, तो वो क्या करते हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं और आपको कहते हैं कि आप दोबारा से वीज़ा अप्लाई करें। झूठ बोल के मत वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट दिए हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, वो आपको बाकायदा उसकी रीज़न देंगे। आप नए सिरे से 15 दिन के बाद, महीने के बाद आप नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करें तो फॉर श्योर आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ये रिजेक्ट हो गया, अब दोबारा भी रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी खुद फैमिली के वीज़े 2-3 दफ़ा रिजेक्ट हुए हैं। हमने दोबारा जो थी वो डॉक्यूमेंट जो थे वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, हमने, या वो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट था, थोड़ा सा पुरानी डेट का डॉक्यूमेंट लग गया था, कोई 15-20 दिन पुराना लग गया था, या 1 महीना पुराना लग गया था। तो उन्होंने कहा जी आपका 1 महीने से ऊपर हो गया, आप नया डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो फिर हमने जो है वो जो है अपना अपडेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट किया और हमारा वीज़ा लग गया। तो बात करने का मसला ये है कि कोई भी बैड प्रैक्टिस को मत यूटिलाइज़ करें। और एक इन्फॉर्मेशन जो मिडल ईस्ट में पाकिस्तानी रहते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान के अंदर, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने यहाँ से, इन ममालिक से आप यूरोप का, कनाडा का, अमेरिका का, यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप भी किसी सूरत जो है कोई फेक डॉक्यूमेंट मत जमा कराएं। क्योंकि अगर आपका फेक डॉक्यूमेंट जीसीसी ममालिक, जिसे गल्फ़ कोऑपरेटिव काउंसिल बोलते हैं, और इसमें 6-7 ममालिक हैं गल्फ़ के, अगर आपने यहाँ से कोई गलत डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर आपने कहीं का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और वो ट्रैक हो गया है, तो आपको इन ममालिक से इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा आपके मुल्क पाकिस्तान, और फिर आप इन ममालिक के अंदर भी नहीं जा सकते। क्योंकि सऊदी अरेबिया अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, अमीराट्स के साथ वो शेयर करता है, और इसी तरह ये बाकी ममालिक भी अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो कभी भी आप जो है वो गलत जो है ट्रैक को मत अप्लाई करें, और एजेंटों के पास मत जाए। एजेंट कुछ भी नहीं करते, सिंपली वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके उसको अलाइन करके सबमिट करवा देते हैं, और बाद में कहते हैं जी हमने जी फलाना किया, हमारा अंदर बंदा बैठा हुआ था, हमने उसको पैसे दे के वीज़ा लगवाया। किसी का कोई बंदा अंदर नहीं बैठा होता। ये जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं इन ममालिक के, यूरोप के, यूके के, अमेरिका के, कनाडा के, ये बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। इनके 15-15 साल के, 20-20 साल का इनका एक्सपीरियंस होता है, और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये बंदे को जज कर लेते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो आपके फेस एक्सप्रेशन को देख के बता देते हैं कि ये आदमी फ्रॉडिया है या नहीं, या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो कभी भी इन ममालिक से बैठ के
गलत तरीके से वीज़ा मत अप्लाई करें, वरना आप बड़ी सख्त मुश्किल में आ जाएंगे और पकड़े जाएंगे। ठीक है, इमीडिएटली ट्रैक हो जाएंगे, क्योंकि सब एम्बेसीज जो हैं इनके जो इनके राब्ते रहते हैं, जो बैक एंड पे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो गया, या जो आपके जो डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सारी इंफॉर्मेशन रेगुलरली सिंक करते रहते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ज़्यादा देर तक इनसे जो है वो हाइड नहीं रह सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आने वाले मेरे वीलॉग्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये जो वीज़े अप्लाई करने हैं हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किस तरह अप्लाई करना है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल गलत किस्म की खबरें फैलाई हुई हैं कि जी हमारा जो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है इसकी रेटिंग बहुत गिर गई है। ये बात हकीकत है कि दुनिया में 196 ममालिक इस वक्त हैं, और जो हमारा जो नंबर है वो 194 या 195 है। हमारे नीचे सिर्फ 2-3 मुल्क ही रह जाते हैं, कुछ अफ्रीका के हैं या कुछ अफगानिस्तान वगैरह या यमन वगैरह हो गया। इवन कि सॉरी, यमन की जो रेटिंग है वो भी पाकिस्तान से एक दर्जे बेहतर है, जहाँ पे इस वक्त सिविल वार चल रही है। तो पाकिस्तान में तो सिविल वार भी नहीं है, सिर्फ वैसे ही हमारे मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा खबरों को उछाला जाता है, उसकी वजह से नुकसान जो है हमारे आम पाकिस्तानी को होता है, वरना इतने हालात बुरे नहीं हैं पाकिस्तान के। तो इस रेटिंग के बावजूद भी मैंने, आप देखें, 5 वीज़े लगवाए हुए हैं। एक मेरा यूके का वीज़ा लगा हुआ है जो कि एक्सपायर हो चुका है, मैंने इसको दोबारा रिन्यू नहीं करवाया। लेकिन जो 4 वीज़े हैं अमेरिका, कनाडा का और शेंगेन का और अमेरिका के 2 वीज़े लगे हैं, ये मेरे बिल्कुल एक्टिव हैं। और इंशाल्लाह आने वाली वीलॉग्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है B1 B2 अमेरिका का, वो कैसे करना है। कनाडा का कैसे करना है, यूरोप का कैसे करना है, यूके का कैसे करना है। मैं आपको सिंपल एक फ्री एडवाइस दूंगा, और कोई चार्जेस नहीं है। सिंपल एक मेरा एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप लोग अपने पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, और ज़ाया करते हुए जो है बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और ख़ास तौर पे जो फ्रॉडिये लोग हैं वो हमेशा जो है इस चीज़ में रहते हैं कि भी उनको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिससे वो पैसे निकलवा लें। तो अपने पैसे मत ज़ाया करें, खुद अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीलॉग के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।